फिलहाल कोर्ट डिसाइड करेगा, उससे पहले ही निशाना साध लेना। तो ऐसे तो फिर मीडिया अगर सवाल पूछती, आरोप लगाती है तो वो भी सही होगी। देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी बात क्या है कि दो चीजें इस पूरे मामले के अंदर जो वोटर को टारगेट किया गया, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि पूरे मसले को जब उनको लगता है कि कोई मसला जैसे सवाल उठता है किसी तरह, खास तौर पर रेप केसेस के मामले के अंदर, उसको पॉलिटिकल टर्न देने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा स्मार्ट तरीके से गेम खेला जाता है। अभी अब डिबेट में भी आप देख रहे थे कि किस तरीके से कोशिश की जा रही थी बीजेपी कांग्रेस करने की। सवाल सबसे बड़ा है कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि राजस्थान तीसरे नंबर पर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर रैप केसेस के अंदर। तो ये स्टेट के लिए बड़ी चिंता की बात है। हर दिन 26 बेटियों का और महिलाओं का के साथ रैप की घटनाएं हो रही है। क्या पॉलिटिशियंस है बीजेपी को, कांग्रेस को, क्या इस पर चिंता व्यक्त की? नहीं की। कंट्रोवर्शियल बयान दिए सिर्फ इसलिए कि कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिए सर। अगर आपको याद हो तो उस समय गुलाब चंद कटारिया प्रेस के सामने आकर ये कहते थे कि रेट के हिसाब से क्राइम का ग्राफ गिरा है, संख्या मत देखिए आप। अब ये वो शब्दावली है जिसमें अपनी उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं भवानी सिंह जी, अखिल चौधरी जी, मैं फिर ये कहना चाहता हूं, नेताओं पर जितने आरोप लगाना हो आपस में लगाइए, लेकिन वोटर्स को घसीटना क्या कहता है? सब वोटर्स को घसीटना, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक जो इनकी खुद की लैंग्वेज में जो चाल चरित्र चेहरा बोलते हैं, अभी पूरे देश के अंदर एक बहुत ही ज्यादा गुस्से का, एक पीड़ा का और इस तरह का भाव है। क्योंकि जो हैदराबाद में रेप की घटनाएं हुई, उसके बाद में भी आज भी उन्नाव के अंदर कोई पुराने रेप केस में जब एक महिला अब कोर्ट में बयान देने के लिए जा रही थी, उसको जला दिया गया। अभी उसकी हालत नाजुक है, मेरे को नहीं पता कि उसकी डेथ हुई है कि नहीं हुई है। उसी उन्नाव के अंदर देखिए स्थितियां विभत्स हुई हैं, स्थितियां विभत्स हुई हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप इस तरह से विभत्स रूप लेने लगेंगे कि वोटर्स को टारगेट किया जाने लगेगा, ये समझ से परे। इसलिए मेरे पास अंतिम 2 मिनट बचे, इसलिए पंकज जी अब आप और मैं ही बात करते हैं। 2 मिनट पंकज जी, मेरे पास अंतिम 2 मिनट बचे, इसीलिए आप और मैं ही बात करते हैं। देखिए मैंने आपसे वोटर्स से जुड़ा सवाल पूछा, आप कांग्रेस नेता बोलते रहे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर वोटर्स के बारे में चलिए निकल गया मुंह से, माफी नहीं मांगनी चाहिए। वोटर रेपिस्ट नहीं है, लेकिन जो एलिगेशन बीजेपी के नेताओं ने 2 मिनट अखिल जी, मैं पंकज मीणा जी से पूछ रहा हूं। स्पष्ट बताना चाहूंगा, हाँ। वोटर थोड़ी रेपिस्ट है, ये तो बिना इस मामले बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा। हाँ। कहीं ना कहीं मदन दिलावर जी का जो स्टेटमेंट है, जिसको आप अभी आपने दिखाया, उनका बयान संपूर्ण वोटर के लिए नहीं है, पर उनका बयान ये है कि अपराधी सारे, क्योंकि कांग्रेस को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए अपराधी सारे कांग्रेस को वोट देते हैं। शब्दों की समझ रखते हैं। मदन दिलावर शब्दों की समझ नहीं रख पाए।